जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों क्लास 12th का हिंदी। बच्चों, आप लोगों का इंतजार था कि सर आप हिंदी का कब से क्लास लेकर के आइएगा। तो साथियों, चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिएगा, बातचीत है बच्चों। क्या है? बातचीत। वो एक प्रकार का बच्चों निबंध है। पूछा जाएगा आपसे कि बातचीत क्या है। तो बातचीत बच्चों एकांकी का यह एक निबंध है और इसके बारे में मेरे भाई लेखक परिचय आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? लेखक परिचय। तो जानिएगा कि बातचीत के लेखक कौन है। बच्चों, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, प्रारंभिक शिक्षा क्या था, ये सभी के बारे में जानेंगे। और एग्जाम में बच्चों यहीं से प्रश्न फंसेंगे। क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा साथियों, और वहां तक शेयर कीजिएगा जो बच्चे क्लास 12th के हिंदी अभी तक नहीं पढ़े हैं। उनके पास बच्चों डेली सुबह 9 बजे साथियों आप लोगों का क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी हिंदी का साथियों। एक दिन लेखक परिचय और एक दिन बच्चों आपकी कहानी हो, भाषण हो, एकांकी हो, निबंध हो, ये सबको अपलोड कर दिया जाएगा। आप सही से क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है? तो सेशन को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों तक और क्लास में जुड़ जाइएगा। चैनल को बच्चों सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों, अगर क्लास का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, या तो टेलीग्राम से सर्च कीजिए। तो बच्चों पहले जानेंगे लेखक। लेखक बच्चों हो जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के लेखक हैं। बोलिएगा कि सर ऐसे याद करेंगे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट? नहीं मेरे भाई, एक ट्रिक आपको बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आप याद कीजिएगा। ट्रिक कहता है कि बातचीत यानी बातचीत जब होता है साथियों तो हल्ला तो होगा। हल्ला होगा ना मेरे भाई कि अरे यार बहुत हल्ला हो रहा है, भट भट यार बहुत हल्ला कर रहे हो, भट भट मतलब कि भाग यार हल्ला कर रहा है, भट भट कर रहा है। तो भट्ट से हो गया बच्चों लेखक बालकृष्ण भट्ट, और क्या कर रहा है? बहुत बातचीत कर रहा है, तो बातचीत का लेखक याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। तो भट्ट से बच्चों यहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आगे कहता है साथियों कि जन्म कब हुआ। तो अगर जन्म की बात देखें तो 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ है। तो याद रहेगा मेरे भाई, जन्म की अगर बात किया जाए तो 23 जून 1844 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब हो गई? बच्चे कहेंगे कि सर जन्म लिए तो मरेंगे तो। मेरे भाई मरने के तो मर गए, लेकिन हमारे ऊपर बोझ करके गए, इतना सारा याद करने के लिए बता दिया। क्या करोगे यार, इतना जरूरी था क्या? लेकिन अपने लाइफ में जीवन काल में अच्छे किए, अपने पढ़ाई लिखाई किए और बच्चों बहुत सारे लेख लिखे, ये सब देखिएगा। मृत्यु जो हुआ साथियों 20 जुलाई को हुआ 1914 ईस्वी में। कब हुआ? 1914 ईस्वी में साथियों। क्लियर हो जाएगा ना? 1914 ईस्वी में लगभग बच्चों ये 70 वर्ष जी गए थे। देखिएगा 44 6 उधर बच्चों 56 वर्ष, 14 इधर 56 4 60 10 70 वर्ष बच्चों ये लगभग अपने आयु में जिए। अब इनका निवास स्थान पूछा जा रहा है कि वो सर रहते कहाँ थे सर? तो रहते थे इलाहाबाद। इलाहाबाद बच्चों आपका यूपी में पड़ता है। यूपी का एक शहर है बच्चों इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। माता का नाम पूछ दिया जाए तो पार्वती देवी हो जाती है, माता पार्वती देवी। पिता अगर पूछ दिया जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट की अगर पिता की चर्चा किया जाए कि कौन है तो बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है? प्रारंभिक शिक्षा की बात करें साथियों, शिक्षा कहां से प्रारंभ किया था, शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा जो है साथियों प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट जी की प्रारंभिक शिक्षा क्या थी? तो संस्कृत भाषा की थी बच्चों। किसकी थी? संस्कृत की। प्रारंभिक शिक्षा में संस्कृत का अध्ययन बच्चों 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एक परीक्षा दी। पूछा जाएगा एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? तो 1867 में। कौन से स्कूल से बच्चों? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से बच्चों, प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे।
अब इनकी रचनाएं आ जाती है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बच्चों 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक को देखते हुए साथियों हमने सभी रचनाओं को इनका लिखा है ताकि बच्चों को इससे अलग प्रश्न ना आए। ये देखिएगा रचना क्या है। पहले बच्चों उपन्यास इनके है। एक है बच्चों रहस्यमय कथा। रहस्यमय कथा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे साथियों एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए है। नूतन ब्रह्मचारी बच्चों आपके एग्जाम के लिए है। 100 अजान एक सुजान आपके एग्जाम के लिए है। बच्चों गुप्त बैरी नहीं पूछा जाता है। रसातल यात्रा पूछी जाती है साथियों। उचित दक्षिणा नहीं पूछा जाएगा। हमारी घड़ी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सद्भाव का अभाव पूछा जाएगा साथियों। तो ये केवल याद रखिएगा आप लोग, रसमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव। बच्चों रसातल यात्रा ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 याद रखिएगा बच्चों। एक यहाँ से फंस जाएंगे, आपके एक एग्जाम में जरूर आएगा, ये 5 में से एक आप याद रखिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, जिनका भी एग्जाम है उनके पास शेयर कीजिए। अपने कोचिंग संस्थान में जहां भी पढ़ते हैं सभी जगह शेयर कीजिए बच्चों कि हिंदी का क्लास लेकर के आ चुके हैं आपके प्यारे मिथिलेश सर, जो डेली साथियों क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए साथियों साइंस का क्लास यहाँ पे चलेगा। आप सभी बच्चे अपने छोटे भाई बहन को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, डेली क्लास चलेगा साथियों। अब आगे देखिएगा, आगे आता है आपका नाटक। नाटक है साथियों। तो बोलिएगा सर नाटक में आपने इतना लिखा है सर। नहीं भाई, इसमें भी हमने कुछ छाट छाट के लिखा है, बहुत ज्यादा था। तो देखिए ये है बच्चों पद्मावती। पद्मावती याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चों निबंध बातचीत है ये पद्मावत से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। अगला आता है बेनी संहार। बेनी संहार जो है बच्चों नहीं पूछा जाएगा। शिशुपाल वध नहीं पूछा जाएगा साथियों। दमयंती स्वयंवर ये याद रखिएगा। दमयंती स्वयंवर बच्चों आपके एग्जाम में आता है। पद्मावती आता है। सीता वनवास आता है साथियों। मेघनाथ वध नहीं आता है। एक रोगी और एक वैद्य आता है मेरे भाई। रेल का विकट खेल ये भी आता है। बाल विवाह आपका नहीं आता है। देखिएगा ये सब याद रखिएगा, जो हमने बच्चों टिक आउट करवाया है ना, इसे आप मत भूलिएगा। ऐसे साथियों याद सब कीजिएगा, लेकिन टिक आउट जो करवाए हैं उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। वो बच्चों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम से अलग नहीं आएगा। अब कहता है बच्चों आगे देखिएगा, कुछ और है बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में, वो अब जानेंगे। कहता है बच्चों कि इनके जो है ना 1000 के आसपास 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं। कितने बच्चों? 1000 के आसपास। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं, कितनी रचनाएं प्रकाशित है। तो साथियों 1000 के आसपास, इसमें से बच्चों 100 से ऊपर जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि 1000 के आसपास रचनाएं में से कितने महत्वपूर्ण है। साथियों मार देना है 100 से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आगे आता है कि यह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। बच्चों एग्जाम ने इसे नहीं छोड़ा। हर एक वर्ष बच्चों या तो आप स्कूल का छमाही देख लीजिए, त्रैमासिक देख लीजिए बच्चों, या आप अपने बोर्ड एग्जाम देख लीजिए, वहां पे आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं। तो मेरे भाई भारतेंदु युग के कवि हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। ये बच्चों एग्जाम में आता है, डायरेक्ट छपता है साथियों, इसे याद रखिएगा, भारतेंदु युग हो जाएंगे। फिर कहता है ये हिंदी प्रादीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। बच्चों हिंदी प्रदीप की रचना किसने की? एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बच्चों एग्जाम का ये सब क्वेश्चन है। ये और ये पॉइंट आपसे ये छूट सकता है, ये सब बच्चों नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों प्रश्न जो है बच्चों एग्जाम का लाडला है, इसे जरूर पूछता है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग की। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है यहाँ पे? तो हिंदी प्रदीप बच्चों। ठीक है, आगे कहता है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है बच्चों, निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य के लिए, अंग्रेजी साहित्य के लिए बच्चों, साहित्य के लिए
एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, ये भी एग्जाम में आता है। एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा? बालकृष्ण भट्ट जी को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला। याद रहेगा बच्चों, ये पूरा आपका जो लेखक परिचय जो था बेहतरीन ढंग से बच्चों हमने खत्म कर दिया है। पूछा जाएगा आपसे कि बातचीत के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा साथियों भट्ट। अरे यार बहुत बातचीत कर रहे हो, बट यार बहुत हल्ला कर रहे हो, भट्ट भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, याद रहेगा। जन्म बच्चों, जन्म जो देखे थे 23 जून 1844 को, मृत्यु 20 जुलाई 1914। माता का नाम था पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों संस्कृत भाषा से शुरू किए थे, वो भी प्रयाग के बच्चों, प्रयाग के मिशन स्कूल से 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। उनकी जो रचनाएं कुछ थी, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, आप रहस्यमय कथा हो गया बच्चों, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये उनका उपन्यास था बच्चों। उनकी रचनाएं जो थी 1000 से भी अधिक थी, लेकिन उसमें से 100 जो था बच्चों, 100 जो था वो फेमस था, प्रसिद्ध था, उनके महत्वपूर्ण थे। नाटक की बात आती है तो पद्मावती, याद रखिएगा पद्मावत से ही बच्चों बातचीत को लिया गया है। पूछा जाएगा आपसे कि पद्मावत कहां से, सॉरी बातचीत कहां से ली गई है, तो पद्मावत से ली गई है। यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है साथियों। बेनीसहार, शिशुपाल, बद्यवंती, स्वयंवर, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट नाटक हैं। एक बुक आप खोल के देखिएगा साथियों, तो बहुत ज्यादा नाटक थे उसमें, लेकिन हमने इतना लाया। इनके 1000 के आसपास बच्चों निबंध प्रकाशित थे, जिसमें से 100 ही महत्वपूर्ण थे, ज्यादा नहीं। रचना तो बहुत सारी हो जाती है बच्चों, लिख तो बहुत सारे देते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में कौन आता है? ट्रेंडिंग में आने के लिए बच्चों उसमें कुछ क्वालिटी अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो 100 बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे थे तो ट्रेंडिंग में आ गया, अब बाकी 900 पेंडिंग में चला गया बच्चों। तो यही है, ठीक है। आगे कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। पूछा जाएगा आपसे कि बालकृष्ण भट्ट जी कौन से युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग की। इनकी कौन सी रचना है बच्चों? उपन्यास लिखे, तो हिंदी प्रदीप उपन्यास लिखे थे साथियों, जिसमें पूरे अपने अधूरे को अनेक उपन्यासों को लिखे, जितने भी अधूरे उपन्यास थे उनको पूरे किए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने बच्चों निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के लिए किस श्रेणी में रखे, तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में साथियों रखे थे। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा साथियों, बताइएगा मेरे भाई कि जो ये सेशन है वो कैसा लगा। अगर साथियों मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा साथियों। अब उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट में ये जरूर बताएंगे साथियों कि सर ये क्लास हमें बहुत ही बेहतरीन लगा, क्लास बहुत अच्छा लगा सर, यह क्लास बहुत खराब लगा सर, ये जरूर बताइएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले बच्चों क्लास का, और सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। साथियों सब्सक्राइब कीजिए, 500 सब्सक्राइबर अगर जितना जल्दी करते हैं बच्चों, तो आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर के आएंगे मेरे भाई। लाइव क्लास ये देखिएगा, यहाँ पे होगा बच्चों आपका एक दिन लेखक परिचय, एक दिन बच्चों आपकी बुक, और एक दिन बच्चों आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास कराई जाएगी, और एक दिन सब्जेक्टिव की। आपसे बच्चों एग्जाम में नहीं छूटेगा, 4 दिन बच्चों आपका क्लास चलेगा, एक चैप्टर से साथियों 4 दिन। एक दिन लेखक परिचय, एक दिन बच्चों आपका पूरा कहानी, उसके अगला दिन बच्चों आपके पूरे ऑब्जेक्टिव, और उसके अगला दिन सब्जेक्टिव। एग्जाम में प्रश्न कहां से आएंगे वो सब बताएंगे बच्चों, कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सब बताएंगे। और इंपॉर्टेंट जो रहेगा बच्चों उसको टिक आउट करवा देंगे, वीवीआई करवा देंगे, उससे अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो इतना कीजिएगा। अगर बच्चों ऑब्जेक्टिव जो आपकी क्लास कराएंगे तो पीडीएफ आपको चाहिए बच्चों, पीडीएफ चाहिए, हम कहेंगे कि टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम देख सकते हैं, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप्स बच्चों, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो चैनल का नाम है बच्चों वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है, आप वहां पे जुड़ जाइएगा, ठीक है।
तो आज मेरे भाई यहीं तक रखेंगे। बताइएगा ये सेशन कैसा लगा मेरे शेर शेरनियों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।